चावड़ा सा लेक्चर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं के क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। यहाँ पे जो 17 तारीख के दिन हमारा पेपर है उसके लिए IMP क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में लेके आए हैं, प्रश्न बैंक से और कुछ अदर क्वेश्चंस। तो आप लोग देखिए इनको। सबसे पहले पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं, प्रोस की। तो फर्स्ट लेसन है हमारा द लास्ट लेसन। फर्स्ट लेसन का नाम ही द लास्ट लेसन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर विद द स्कूल डे। तो काय के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो, तो पार्टिसिपल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। खाली इतना याद रखना है आपको पूरे आंसर में, बाकी तो क्वेश्चन में मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द फ्रेंच नोटिस दैट was unusual about the school that day। तो वो हो जाएगा on entering the school French noticed that the was usual silence। मतलब जैसे ही वो स्कूल में घुसा तो उसने देखा कि पूरा स्कूल साइलेंस है। and the village elder had opted to last bencher। और जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो भी क्लास की आखिरी बेंच पर बैठे थे। और everybody looked sad। सभी क्या थे, दुखी थे। थर्ड है, व्हाट हैपन बट पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था ये पूछ रहा है। तो अ बैड न्यूज वाज देयर ऑन द बुलेटिन बोर्ड विच वाज गिविंग इंफॉर्मेशन टू पब्लिक विच स्टेटेड दैट फ्रॉम नाउ जर्मन लैंग्वेज विल बी थॉट इन द स्कूल ऑफ एलएस एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर ऑफ बर्लिन क्रस इन द स्कूल दैट डे। मतलब उसके बाद स्कूल में क्या क्या बदलाव होने वाले थे। तो जो जो बदलाव होने वाले थे उसके 3 पॉइंट हमने लिए। पहला, द टीचर मिस्टर हम्बेल बिकम मोर सिंपैथिक टू हिज स्टूडेंट एंड हिज लिसन विथ मोर partition। Second, the student become more attentive in their class and the villager has come to show their respect and gratitude Mr. Humble। तो ये 3 बातें हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हाउ डिड मिस्टर फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हम्बेल एंड स्कूल। मतलब जो फ्रेंच की फीलिंग थी स्कूल और हम्बेल के प्रति चेंज कैसे हुई। तो उसके लिए 3 पॉइंट दे रखे हमने। फ्रेंच वॉज शॉक्ड, फ्रेंच शॉक था। एंड ही फॉरगेट अबाउट हिज टीचर रूल एंड क्रिकनेस। दूसरा, ही वंडरशूड द पेन एंड अगोनोई हिज टीचर वॉज अंडरगोइंग। तो ये तो मिस्टर हम्बेल के लिए हो गई और स्कूल के लिए ये वाली दे दी हमने, तो ये भी आप नोट कर लें। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, व्हाट वाज द फेयर इन लिटिल फ्रेंच माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल इन द मॉर्निंग। द लिटिल फ्रेंच was fearing that the teacher would scold his because he didn't know participles। तो 7, 8, 9 जो क्वेश्चन है ये तो आपके सब शॉर्ट है, आप लोग फटाफट याद कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं आएगी। 7 क्वेश्चन आप लोगों का बढ़िया दे रखा है, 8 भी अच्छा दे रखा है, आप इसको भी याद कर लीजिए। बात 9 क्वेश्चन की करें तो द टीचर डिड नॉट शुड स्कोल्ड French for his come late to school। तो ये वाला भी आपको कोई इतना बड़ा आंसर नहीं है, ये भी आप लोग फटाफट पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड मिस्टर हम्बेल ड्रेस फॉर स्कूल ऑन हिज लास्ट डे टू स्कूल। तो मिस्टर हम्बेल वाज वेयरिंग, उन्होंने क्या पहन रखा था, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था। हिज फ्रेड शर्ट, एक शर्ट था। एंड द लिटिल सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयड करी हुई उसके ऊपर, सिल्क की कैप के ऊपर। एंड ही ड्रेस्ड डिफरेंटली, रोज के मुकाबले उनकी ड्रेस क्या थी, कुछ अलग थी।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 और 12 दोनों छोटे हैं। वाई डिड हाउसर एंड द अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन। तो हाउसर एंड अदर विलेजर कम टू अटेंड द लास्ट लेसन, यहां तक तो क्वेश्चन जैसे ही आएगा। टू एक्सप्रेस देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू हम्बल फॉर 40 ईयर लॉन्ग सर्विस देम, मतलब 40 साल की जो नौकरी की थी हम्बल ने, उनको सम्मान देने के लिए वो आखिरी दिन वहां पे सब लोग आए थे। What information did Mr. Hambel give the children in his class? उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी थी लास्ट में? तो उन्होंने ये बोला था कि जो अब जो क्लास होगी वो फ्रेंच लैंग्वेज की होगी, अभी तक जर्मन लैंग्वेज की चलती थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आप लोग इसका भी आंसर लिख देना। बात करते हैं क्वेश्चन चैप्टर 2 की, लास्ट स्प्रिंग। तो इसके क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए। व्हाट इज द शोएब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप एंड वेयर इज ही एंड वेयर ही इज फ्रॉम। तो थोड़ा आप लोग स्पीड में देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबे हो जाएंगे, उतना अपने पास समय नहीं है, परसों पेपर है आप लोगों का। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो मेरे सारे वीडियो देख लीजिए, आपका मैक्सिमम काम इनसे हो जाएगा। ये हमारा 7वां वीडियो है, इसके पहले 6 वीडियो हम आप लोगों को दे चुके हैं। करीबन 3 से 4 वीडियो और आज और कल दोपहर तक आपको मिलेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन के आंसरों का फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पॉइंट दे रखे हैं, आप चाहें तो पॉइंट को कम कर सकते हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए समय कम है आप लोगों के पास, तो आप लोग थोड़ा कम भी याद करेंगे तो भी आप लोगों का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेनिफिट हो ही जाएगा। वैसे भी 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, 2 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, इसलिए छोटे प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, 2 नंबर वाले प्रश्नों पे ध्यान हमें ज़्यादा देना है। और अगर इस फ्लेमिंगो के पहले पार्ट वाले पार्टों की बात करें, पोयम छोड़ के, तो उससे भी हमें अच्छे खासे 6-7 क्वेश्चन मिलने हैं। तो आप लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ये जो अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी पॉइंट दे रखे हैं, बहुत सारे 4 दे रखे हैं, आप यहाँ से भी 2 पॉइंट या भले याद कर लीजिए। अगर 2 आपको पहला और दूसरा बड़ा लगता है तो आप तीसरा याद कर लीजिए, ये तीसरा और चौथा पहले याद कर लीजिए और पहला याद कर लीजिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, उसमें भी 4 पॉइंट दे रखे हैं, चारों छोटे ही दिख रहे हैं, तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट के बाद सी और डी याद कर लीजिए, सेकंड छोड़ सकते हैं। जहां पे भी पॉइंट है वहां पॉइंट कम कर सकते हैं, जैसे इसमें 2 पैराग्राफ है तो इसका 1 पैराग्राफ याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में 1 पैराग्राफ याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ही कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। पार्ट 3 डीप वाटर। व्हाट वाज डोगल्स डिटर्मिनेटेड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर। सेकेंड वाला क्वेश्चन आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको ये बड़ा दे रखा है, थोड़ा आप इसको अपने हिसाब से सेट करके छोटा कर लें। वैसे 3 नंबर के भी क्वेश्चन आने हैं, उनका भी ध्यान रखें। प्री बोर्ड, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में जो आप लोगों को क्वेश्चन आए हैं उनको किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है, उनको जरूर याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग पढ़ लें, डायलॉग्स वाला, डुगल्स वाला। 4 छोटा ही दे रखा है, 5th को आप छोटा कर लें, आप चाहे तो इसको यहां तक याद कर लीजिए। देखिए लास्ट एग्जाम की टाइम पे हमें थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है, और हम अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं की है तो इन क्वेश्चनों को छोटा करके जरूर याद कर सकते हैं, यही मेरी एडवाइस है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। 7 का आंसर जो 4 वाले का आंसर है वही 7 का आंसर है। 8 वाले में 2 पैराग्राफ दे रखे हैं तो आप 1 पैराग्राफ कंप्लीट कर लीजिए। 9 वाले में भी 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, 1 पैराग्राफ कंप्लीट कर लीजिए। देखिए 100% नंबर मिलना मुश्किल होंगे अगर हम आधा लिखेंगे तो, पर फिर भी आप लोगों को कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर आपने अभी तक भी क्वेश्चन आंसर याद नहीं करें तो। राणा प्रताप वाले पार्ट से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, मतलब हमेशा क्या, ये तो फर्स्ट साल है, पर पहले 10वीं में भी जब था, जब भी आते थे। खैर ये राणा प्रताप वाला नहीं है, ये रेट्रेप वाला पार्ट है, और रेट्रेप वाले पार्ट में से त्रैमासिक अर्धवार्षिक में क्वेश्चन पूछे गए हैं पैडलर से, तो आप लोग इसको भी कर लेना। और छोटे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी ना छोड़ें आप लोग, ये छोटा क्वेश्चन है इसको ना छोड़ें, ये भी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फर्स्ट वाला भी इतना कोई बड़ा नहीं है, तो आप लोग छोटे क्वेश्चनों को नहीं छोड़ें। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन छोटा है, 5 भी छोटा है।
व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडेडेड फॉलन इनटू द रेड ट्रैप। ये वाला जरूर कर लें क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, 5-7वें नंबर का क्वेश्चन। अगर फिर भी अगर ये अर्धवार्षिक त्रैमासिक में आया तो बिल्कुल जरूर कर लें। उसके अलावा आप लोग 8वां 9वां 10वां 9वां और 10वां क्वेश्चन छोटा ही है, 10वीं को आप हाफ कर लीजिए, यहां तक कर लीजिए इनविटेशन तक। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है इनविटेशन तक ही था वो। 11वां छोटा है, 12वां छोटा है, 13वां भी 4 गेज तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, देखिए क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है इसलिए आप उनको शॉर्टली तरीके से याद करते जाएं, कॉपी में नोट करते जाएं। एक एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5 बार पढ़ें, आप लोगों का काम हो जाएगा क्योंकि इतना समय नहीं है आप लोगों के पास 17 तारीख के लिए कि आप इनको बहुत ज्यादा लोड लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरूर राजकुमार वाला बड़ा है, राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजल्ट। तो इसमें कुछ नहीं है, उन्होंने गांधी जी के बारे में बताना है कि राजकुमार शुक्ला हैज कम टू अ कांग्रेस सेक्शन टू complain about injustice of the landlord system in Bihar, to take Gandhiji to Champaran। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 छोटे ही दे रखे। 5 में आप लोग 2 पॉइंट याद कर लीजिए। 6, 7 बहुत छोटे हैं। गांधी जी पॉलिटिक्स इंटरवेंटेड विथ, हाँ याद रखना जो 8 वाला है, 8 वाले में पॉइंट दे रखे हैं, मैं और भी पॉइंट बताता हूं नीचे। 8 वाले में पॉइंट दे रखे हैं, आप चाहें तो 2-3 पॉइंट याद कर सकते हैं। 1 पॉइंट पहले दे रखा था, आप 2-3 पॉइंट याद कर सकते हैं। 9 वाले में क्वेश्चन नंबर 5 का ही आंसर लिखना है। 10 वाला हमने सेल्फ रिलायंस तक शॉर्ट कर दिया है उसको। चैप्टर नंबर 7 में लगभग सभी क्वेश्चन छोटे ही हैं, जो बड़े हो भले आप उनको छोड़ दें, पर इन 7 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को आप दोपहर तक कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम लोगों को जो यहाँ पे सब जितने भी बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, आप एक एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लीजिए, इसको ऑल तक कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वाला जो है उसको भी एक पैराग्राफ कंक्लूजन तक कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद वाले को भी गेस तक कंप्लीट कर लीजिए। छठे वाले में तो 2 पॉइंट ही है, 7वां छोटा ही है। तो यहां पे हमने आपके जो पार्ट वाले जो चैप्टर थे उनके वीडियो पूरा दे दिया है। पोयम बाकी है और विस्ता के क्वेश्चन आंसर बाकी है। पोयम और विस्ता के क्वेश्चन आंसर हम एक ही वीडियो में आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।